और सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद का पहला बयान आ गया है। देश छोड़ना नहीं, लड़ना चाहता था, विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ना चाहता था। हिंसा के दौरान रूसी बेस में जाकर मैंने अपनी जान बचाई, ये कहा है बशर अल असद ने। तख्ता पलट के बाद असद का ये पहला बयान है। बशर अल असद क्या कह रहे हैं अपने बयान में, ये देखिए। दमिश्क में हिंसा के दौरान रूस ने बचाया, ये उन्होंने माना है। लातिकिया में रूस के सैन्य अड्डे में उन्होंने शरण ली। जब लातिकिया भी सुरक्षित नहीं रहा तो रूस जाने पर मजबूर हो गया। रूसी जवानों ने ड्रोन अटैक के बाद रूस भेजने का फैसला किया, ये कह रहे हैं बशर अल असद। सीरिया छोड़ना नहीं चाहता था, मैं तो लड़ना चाहता था, ये उन्होंने एक तरह से अपनी सफाई में कहा है। आगे बढ़ते हैं। गोलान हाइट्स में विस्तार करेगा इजराइल, ये खबर सामने आ रही है। बस्तियां बढ़ाने के लिए योजना को मंजूरी मिल गई है। योजना के लिए करीब 95 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो गोलान हाइट्स को लेकर इजराइल की प्लानिंग क्या है, ये बहुत हद तक सामने आई है। आपको बताते हैं कि इजराइल का मिशन सीरिया क्या है। गोलान हाइट्स में इजराइल की करीब 30 बस्तियां हैं, जिसमें 20,000 इजरायली आबादी रहती है। अमेरिका को छोड़ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कई देशों ने अवैध कब्जा माना है। अमेरिका ने 1981 में इसे इजरायली टेरिटरी कहा था। गोलान हाइट्स में इजराइल विकास करने में जुटा हुआ है। अब इसके विस्तार के लिए नेतन्याहू सरकार ने $1.10 करोड़ का पैकेज जारी किया है। और देखिए, अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इजराइल के गोलान हाइट्स में पैकेज के ऐलान के बाद किस देश ने क्या रिएक्शन दिया है। पहले तो यूएई की बात। योजना से तनाव और बढ़ने का खतरा है, ये यूएई की तरफ से कहा गया है। मिस्र ने कहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधे सीधे वायलेशन है। सऊदी अरब ने कहा कि सीरिया की स्थिरता के लिए यह बड़ा खतरा है। कतर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह घोर उल्लंघन है। तुर्की ने कहा कि इजराइल पर कब्जा कर सीमाओं के विस्तार का आरोप सीधे सीधे तुर्की की तरफ से लगाया गया। वहीं जर्मनी का रुख क्या है, गोलान हाइट्स सीरियाई इलाका है, इसे इजराइल छोड़े, यहां से इजराइल हटे, यह साफ तौर पर कहा गया है जर्मनी की तरफ से। और अब आपको बताते हैं कि गोलान हाइट्स इजराइल के लिए इतना अहम क्यों है। यह इलाका जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, यह भी समझिए। इजराइल लेबनान और जॉर्डन की सीमाओं से यह जुड़ा हुआ है। इजराइल लेबनान और जॉर्डन की सीमाओं से यह जुड़ा हुआ है। यह इलाका जो है ये है गोलान हाइट्स। ये रहा इजराइल, इधर सीरिया, इधर आप वेस्ट बैंक और गाजा के तमाम इलाके देख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली ये इजराइल के लिए निश्चित तौर पर बहुत अहम है। इजराइल के लिए गोलान हाइट्स का यही वजह है कि जबरदस्त रणनीतिक महत्व है। और गोलान हाइट्स को लेकर इजराइल ने अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए हैं। अब तो गोलान हाइट्स के जरिए लेबनान पर नजर रखना उसके लिए आसान होगा और हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर गोलान हाइट्स से लगाम लगाई जा सकती है। यह भी एक बड़ी वजह है। और लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहा था इजराइल के लिए, यह तो हम सब जानते हैं। गोलान हाइट्स से गाजा में मौजूद हमास को भी मदद मिलती है और कहीं ना कहीं इसलिए भी इजराइल का इस पर निशाना है। सीरिया के एंटी इजराइल गुटों पर नियंत्रण रखने के लिए भी गोलान हाइट्स बहुत जरूरी